मुनासिब ये है कि लास्ट रात के 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। अब दौर बदल रहा है, हालात चेंज हो रहे हैं, ज़हनियत तब्दील हो रही है। आप ये सोचें कि जैसा पहले होता था आज भी वैसा करें, तो ये आपकी गलतफहमी है। लोगों के रहने का तरीका बदल गया, लोगों की गुफ्तगू करने का अंदाज बदल गया, खाने पीने का तरीका चेंज हो चुका है। लिहाजा जो तरीका जलसों का था रात भर चलने का, अब वो नहीं चल पाएगा। कि अगर रात भर जलसे सुनना सही होता तो आज पंडाल भरा हुआ होता, रात के 1 बजे और अच्छी खासी भीड़ जा चुकी है। मैं आप लोगों से कहूंगा अपने यहाँ के जलसों का निजाम थोड़ा सा चेंज करिए। रात भर के जलसे नहीं, जलसा मुख्तसर हो काफी है, लेकिन तमाम लोग मौजूद रहे, ये जलसे की कामयाबी की दलील है। आपके सीमांचल के जलसे में क्या होता है, खतीब साहब बोलेंगे, तकरीर करेंगे, स्टेज पर और लोग होंगे वो भी जोर जोर से बोलेंगे। नहीं, हमारा स्टेज कॉमेडी का, हम अहले हदीस है, हमारा स्टेज कॉमेडी का, मजाक और मस्ती का स्टेज नहीं है। माफ कीजिएगा, आप शुरू से करते आए हो वो आपकी मर्जी है, आपके करने या ना करने से कोई चीज सही या गलत नहीं हो जाती। हमारे उलमा का एक मेयार होता है, वकार होता है, इज्जत होती है। आज सीमांचल के जलसों में आओ तो माइक पर खिताब करने वाले गैर आलिम उलमा कॉमेडी करते हैं, मजाक करते हैं। मैं बाहर जाता हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं आप लोगों के, यहाँ के जलसों में ऐसा होता है। मैं खामोश हो जाता हूं, क्या जवाब, कोई जवाब है ही नहीं मेरे पास। तो आपके जलसों को भी आज इस्लाह की जरूरत है, आपके जलसे को भी अपने अंदर चेंजिंग करने की जरूरत है। बहरहाल बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। मैं आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर खिताब करना चाहता हूं वो मौजू बहुत अहम है, और वो मौजू है कि मुसलमानों को कैसा होना चाहिए, मुसलमानों का अखलाक कैसा होना चाहिए, मुसलमानों का किरदार कैसा होना चाहिए। ये एक सवालिया मौजू है। मैं इसका जवाब आपको कुरान की एक आयत, और आयत नहीं बल्कि आयत के छोटे से टुकड़े से देता हूं। सवाल क्या है, मुसलमानों का अखलाक कैसा हो? जवाब ये है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। क्या जवाब, कि हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसाल बनाया है। हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए आइडियल बनाया है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए नमूना बनाया है। खाओ इस तरह जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे। अपनी बीवी के साथ जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारा करते थे। जब तुम अपने बच्चों से मिलो तो उन्हें प्यार करो, चूमो, उन्हें मारो नहीं, गालियां ना दो। अपने बच्चों के साथ वैसे रहो जैसे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन के साथ रहा करते थे। तुम्हारी जिंदगी नबी के नमूने के मुताबिक हो, तुम्हारा अंदाज भी नबी के मुताबिक हो, तुम्हारा अखलाक भी नबी के मुताबिक हो, तुम्हारी दोस्ती भी सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारी दुश्मनी भी सुन्नत के मुताबिक हो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल है। इसका जवाब मिल गया, हमारे अखलाक भी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होना चाहिए। अल्लाह के नबी का अखलाक कैसा था?
सहाबा बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गाली देने वाले थे और न कभी गाली का जवाब अल्लाह के नबी गाली से दिया करते थे। ना अल्लाह के नबी अपनी जुबान से कोई बुरी बात निकाला करते थे, और अगर कोई अल्लाह के नबी को गाली दे दे तो अल्लाह के नबी गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे। आए मुसलमानों, आज अगर झगड़ा हो जाए इस पंडाल के अंदर, कोई किसी को गाली दे दे, दूसरा आदमी मारने पर आ जाता है। आज तो बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, आपके इलाके में स्टेज के ऊपर उलमा को धमकाया भी जाता है, गालियां भी दी जाती हैं, उलमा को मारने की धमकी भी दी जाती है। एक हमारे नबी का अखलाक था जो आप गाली का जवाब भी गाली से नहीं देते थे। अब जरा अंदाजा लगाओ कि आज हमारा अखलाक कैसा है। हमारे नबी का अंदाज तो ये था, अगर कोई आपको बद्दुआ दे दे तो अल्लाह के नबी बद्दुआ का जवाब भी बद्दुआ से नहीं देते थे। हदीस के अंदर आता है, कुछ यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे और उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, जबकि सलाम ये होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातु, अल्लाह ताला की सलामती हो आप पर, अल्लाह ताला की रहमतें हो आप पर, अल्लाह ताला बरकतें नाजिल करे आप पर। लेकिन यहूदियों ने सलाम को बदल दिया और क्या कह दिया, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर मौत हो, मौत हो तुम पर। अल्लाह के नबी की बीवी तमाम मुसलमानों की मजरत आयशा पर रहा ना गया, कहने लगी वालेकुमुस्सलाम व लअनतुल्लाह, तुम पर भी मौत और तुम पर भी अल्लाह की लानत। अल्लाह के नबी कहते आयशा ये क्या कह रही हो, अगर तुम भी उनकी गाली का जवाब गाली से दो, तो उनकी बद्दुआ का जवाब बद्दुआ से दोगी, तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा, डिफरेंस, फर्क कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा गाली का जवाब गाली से ना दो। अल्लाह के नबी ने इतना कह दिया वालेकुम, तुम पर भी, यानी जो तुम बद्दुआ मेरे लिए कर रहे हो वो तुम पर भी हो। ये हमारे नबी का अखलाक है। आज इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। और जो शख्स ये कहे कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये मोबाइल वाले यूट्यूब वाले मौजूद हैं, ये तकरीर यूट्यूब पर भी जाएगी, दुनिया के कोने कोने में सुनी जाएगी। आज इस स्टेज से मैं ये बताना चाहता हूँ, आए मेरे हिंदू भाइयों, इस्लाम को समझने के लिए मुसलमानों को ना देखो कि मुसलमान कैसे है। इस्लाम को अगर जानना है, इस्लाम को अगर समझना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ना होगी। इस्लाम को मुसलमानों से जज ना करो, इस्लाम को समझना है तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ना पड़ेगी। आज मुसलमानों को देखकर इस्लाम को समझा नहीं जा सकता है। और मुसलमानों में एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना, इस्लाम को बदनाम जितना ज्यादा मुसलमानों ने किया है, शायद ही गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को इतना ज्यादा बदनाम किया हो। आए मुसलमानों, आज तुमने इस्लाम को जितना ज्यादा रुस्वा किया है उतना ज्यादा रुस्वा तो गैर मुस्लिमों ने भी इस्लाम को नहीं किया है। हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े आलिम है, नाम है उनका शंकराचार्य, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक। उसमें उन्होंने ये बताया था कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। नाम फिर सुन लो, हिंदी के अंदर वो किताब मौजूद है आज भी, उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक। लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने किताब लिखी दूसरी, और वो किताब का नाम रखा इस्लाम आदर्श, इस्लाम अमन पसंद।
सवाल करने वाले ने सवाल किया, आए हिंदुओं के पंडित, आए पंडित जी, आए शंकराचार्य, आखिरकार मामला क्या है? आपने जो पहली किताब लिखी उसमें लिखा था कि इस्लाम दहशतगर्दी का धर्म है, और बाद में फिर आपने किताब लिखी उसमें आपने लिखा कि इस्लाम अमन व अमान का मजहब है। क्या वजह है? आपने किताब का नाम चेंज क्यों कर दिया? आपकी राय क्यों बदल गई? उस हिंदुओं के आलिम ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, जब मैंने मुसलमानों को देखा तो मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ा, तब मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया, इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं। मुसलमान आतंकवादी तो हो सकता है, लेकिन इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं, इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं, इस्लाम कत्लो गारत गिरी खूनरेजी का मजहब नहीं, इस्लाम तो अमन व अमान का मजहब है। इस्लाम तो ये कहता है जंग के मौके पर अगर कोई तुमसे अमन मांग ले, अमन दे दो, और उसके बाद उसको जाए अमन तक, अमन के कैंप तक छोड़ करके आओ। जो इस्लाम ये कहता हो हालत जंग में भी बच्चों को कत्ल ना करो, जो इस्लाम ये कहता हो कि जंग के अंदर भी औरतों को ना मारो, जो इस्लाम कहता हो जंग के अंदर भी बुजुर्गों को ना मारो, वो इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब कैसे हो सकता है? इंग्लिश के अंदर कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, के जंग के अंदर और इश्क के अंदर सब जायज है। लेकिन हमारा इस्लाम कहता है कि सब जायज नहीं है, जंग के भी आदाब होते हैं। जंग के आदाब ये हैं, अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया था, ला तक़तुलू वलीदा, किसी बच्चे को जंग के अंदर कत्ल ना करना, किसी औरत को कत्ल ना करना, किसी बूढ़े बुजुर्ग को कत्ल ना करना। आज इजराइल फिलिस्तीन पर बम बरसा रहा है, बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें मारी जा रही हैं। हमारी शरीयत कहती है बच्चों को भी कत्ल करना जायज नहीं है, हालत जंग में औरतों को भी कत्ल करना जायज नहीं है। जो मुकाबले के लिए न आए उसको भी कत्ल करना जायज नहीं है। तो मेरे मुसलमानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने अखलाक को सुधारो। आज तुम्हारे अखलाक को देखकर गैर मुस्लिम इस्लाम से बदजन हो रहा है। आज अपने अखलाक को सुधारने की जरूरत है। तुम्हारा अखलाक, किरदार, गुफ्तार, अंदाज अखलाक के दायरे में होना चाहिए, और दुनिया को अपने अखलाक के जरिए ये बता दो कि हम दहशतगर्द नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है। आज मैं एक जगह से आ रहा था, हिंदुओं की बस्ती पड़ी रास्ते के अंदर, मेरे साथ मौलाना अब्दुल हक मौजूद है गवाह के तौर पर। मैं कार में बैठ करके आ रहा था, सर पर टोपी, जिस्म पर कुर्ता पजामा। कॉलेज के कुछ लड़कों ने देखकर चिल्लाया, आतंकवादी, आतंकवादी। मुझे देख करके चिल्लाने लगे क्योंकि मेरे सर पर टोपी थी, चेहरे पर दाढ़ी है, जिस्म पर सफेद कुर्ता पजामा। कहने लगे आतंकवादी जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारा ये कसूर है, हम मुजरिम हैं। हम अपने अखलाक से ये साबित नहीं कर पाए कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम अमन शांति का मजहब है। आज से 4 दिन पहले दिल्ली के दिल के अंदर बीच में लाल किले के सामने एक कार में बम धमाका होता है। अभी तक ये तहकीक नहीं हो पाई कि बम फटा है या सीएनजी का सिलेंडर फटा है। अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं आखिर धमाके की वजह क्या रही। कुछ लोगों को उठा लिया गया, मुसलमान डॉक्टरों को उठा लिया गया इस इल्जाम में कि दहशतगर्दी और बम धमाके को अंजाम देने वाले यही लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर उन पर इल्जाम साबित हो जाए, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर इल्जाम साबित हो जाए,
उनको दुनिया के अंदर रहने का हक नहीं है। जो मासूमों का कत्ल करे, जो बेगुनाहों को मारे, उसको दुनिया के अंदर सांस लेने का अधिकार इस्लाम नहीं देता है। अरे इस्लाम ने तो यहाँ तक कह दिया, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जो किसी एक आदमी का कत्ल कर दे, एक जान, एक आदमी को मार दे, अल्लाह ताला फरमाता है वो एक आदमी का कत्ल नहीं, कतलन नास जमिया, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। वमन अहयाहा, और जो एक जान को बचा ले, कोई आदमी पानी में डूब रहा है, एक आदमी ने जाकर के बचा लिया, कोई आदमी का मकान जल गया, वो अंदर मौजूद है, दूसरा आदमी गया उसको बचा लाया, अल्लाह ताला फरमाता है उसने एक आदमी को नहीं बचाया, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जो मजहब एक आदमी के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दे और एक आदमी की जान बचाने को पूरी इंसानियत की हिफाजत करार दे, मेरे भाइयों जरा खुद अंदाजा लगाओ वो मजहब दहशतगर्दी का कैसे हो सकता है, वो धर्म आतंकवाद का कैसे हो सकता है, वो मजहब टेररिस्ट का मजहब कैसे हो सकता है। इस्लाम अमन शांति का मजहब है। और आज मैं स्टेज से कहूंगा, दिल्ली के अंदर जो बम धमाका हुआ वो दहशतगर्दी है, उसको दहशतगर्दी कहा जाएगा, आतंकवाद कहा जाएगा। लेकिन हम ये भी कहेंगे गुजरात के अंदर जो दंगे हुए वो भी दहशतगर्दी है। हम ये भी कहेंगे गाय के गोश्त के नाम पर मुसलमानों को बेरहमी से पीटना, मॉब लिंचिंग करना, वो भी दहशतगर्दी है। इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसा रहा है, बच्चे भी मारे जा रहे हैं, औरतें भी मारी जा रही हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, हम उसे भी दहशतगर्दी कहेंगे। 1948 के अंदर यहूदियों को फिलिस्तीन में जगह दी गई, वो भी दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी को एक आंख से ना देखा जाए, हर वो चीज जो इंसानियत के लिए नुकसान दे हो, वो तमाम की तमाम चीजें दहशतगर्दी है। अरे इस्लाम तो अमन व अमान की और मुसावात की तालीम देता है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, सुनो आए मेरे हिंदू भाइयों आप भी सुनो, आए मेरे ईसाई भाइयों आप भी सुनो, आए मेरे सिख भाइयों आप भी सुनो, आए मेरे जैनी भाइयों आप भी सुनो। अल्लाह ताला कहता है अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को एक ही माँ बाप से पैदा किया है। तुम्हारी माँ हव्वा है, तुम्हारे बाप आदम है, दुनिया के जितने भी इंसान हैं सारे के सारे उसी माँ बाप से पैदा हुए हैं। तुम्हारी माँ हव्वा है, तुम्हारे बाप आदम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, आदिवासी, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो सब के माँ बाप एक है, आदम है, हव्वा है। हमारे यहाँ फर्क नहीं है काले गोरे का। अमेरिका दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल मुल्क अमेरिका है। दुनिया के अंदर इंसानियत की सबसे ज्यादा बात करने वाला अमेरिका है। लेकिन आज भी अमेरिका के अंदर गोरे लोग काले लोगों को कुत्ते की तरह मारते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि इनको दुनिया के अंदर रहने का हक हासिल नहीं है। अफ्रीका के अंदर जात पर, नस्ब पर, खानदान पर लड़ाइयां होती हैं, लेकिन हमारे इस्लाम ने तमाम ख्यालात को खत्म किया और फरमाया तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। शायर ने तो यहाँ तक कह डाला, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। महमूद गजनवी भी नमाज में खड़ा है, उसका गुलाम अयाज भी नमाज के अंदर खड़ा है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, अल्लाह के दरबार में कोई बादशाह नहीं है, अल्लाह के दरबार में कोई गुलाम नहीं है। मौलाना आदिल साहब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, कपड़े सफेद है, कपड़ों पर इत्र लगा हुआ है, लंबी टोपी पहने हुए हैं और नमाज के अंदर लग गए। एक आपके गांव का किसान आया, जिस्म पर पसीने की बदबू आ रही है,
अच्छे कपड़े नहीं, गंदी लुंगी बांधा हुआ है और वो मौलाना आदिल साहब के बगल में खड़ा हो गया। अल्लाह की कसम किसी की मजाल नहीं जो उसको मना कर दे, किसी की औकात नहीं जो उसको मना कर दे। इस्लाम कहता है कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला के नजदीक वही अजीम है जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देख रहा है, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देख रहा है। आज हमारा नौजवान जिम में जाकर बॉडी बना रहा है, चेस्ट बैक है। याद रखिए अल्लाह ताला को आपके जिस्मों की फिक्र नहीं है। आपके यहाँ जलसों में मैंने देखा है चंदा होता है, चंदा दिखा करके भी दिया जा सकता है, चंदा चुपके भी दिया जा सकता है। लेकिन आपके यहाँ कुछ लोगों को मैंने देखा वो इंतजार करते हैं अब मुझे बुलाया जाए, मैं लोगों के सामने आऊं और मुझसे चंदा मांगा जाए तब मैं दूंगा। गांव के अंदर मेरी वाहवाही हो जाएगी। याद रखो अगर ये नियत है, अल्लाह ताला की नजर में आपका कोई सदका काबिल कबूल नहीं है। आप 1000 2000 क्या 10 लाख भी दे दे, अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए दिया है, आपने समाज को, समाज के अंदर अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दिया है, तो याद रखिए अल्लाह की आपके अमल की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप ये चाहते कि मेरा नाम ले बोकता है, नारे तकबीर मेरे फला भाई ने इतना चंदा दिया है, और आपके दिल में रियाकारी है, तो ऐसा चंदा आपको मुबारक हो। अल्लाह की नजर में एक राई के दाने के बराबर भी उसकी औकात नहीं है। राई के दाने के अल्लाह ताला दिल देखता है और कुछ नहीं देखता है। अल्लाह ताला की यहाँ दिल की कदर है। मैं हदीस जो आपके सामने पढ़ रहा था पूरी नहीं पढ़ी है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला ये नहीं देखता तुम्हारे चेहरे कितने अच्छे, तुम्हारे चेहरे कितने खूबसूरत है। वला इला जिसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता तुम्हारा जिस्म कितना अच्छा है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है। तुमने ये जो काम किया अल्लाह की रजा के लिए, तुमने इस मदरसे में पैसा दिया अल्लाह की रजा के लिए, या गांव वालों में अपनी वाहवाही लूटने के लिए, तुम कुर्बानी का बकरा लेकर के आए अल्लाह ताला की राह में ज़िबा करने के लिए, या गांव में अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अल्लाह ताला तो दिलों को देखता है। लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला को तुम्हारे जानवरों का खून नहीं पहुंचता है, गोश्त नहीं पहुंचता है, बल्कि वो तो तुम्हारा तकवा देखना चाहता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की नजर में वही आदमी सबसे ज्यादा पसंदीदा है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। आज जरूरत है हम अपने अखलाक को सुधारें और अपने अखलाक को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरह बनाएं। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे? आओ मैं आपको एक वाकया सुनाऊं पहले, फिर नबी का अखलाक बताऊंगा। आगरा के अंदर ताजमहल है, हम सबको अच्छे तरीके से मालूम है। ताजमहल अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने सोचा ताजमहल को तोड़ करके इसके पत्थरों को बेच दिया जाए। फिर से सुनिए, अंग्रेजों ने सोचा ताजमहल को तोड़ करके इसके पत्थरों को बेचा जाए ताकि बहुत मोटा पैसा मिल जाएगा, अच्छा खासा मुनाफा होगा। हिंदुओं को मालूम चल गया, मुसलमानों को मालूम चल गया, हिंदुस्तान के लोगों को मालूम चल गया कि अंग्रेज ताजमहल को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू भी सड़क पर उतर आए, मुसलमान भी सड़क पर उतर आए, कहा खबरदार ताजमहल की एक ईंट भी, एक पत्थर भी नहीं हटना चाहिए। बगावत पर उतारू हो गए, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होने लगे। जब अंग्रेज हुकूमत ने देखा कि हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके
हमारे खिलाफ आ गए, उसने ताजमहल को तोड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया और ताजमहल को नहीं तोड़ा। अगले दिन अखबार के अंदर खबर छपी, खबर में लिखा हुआ था हिंदू मुसलमानों के प्यार ने ताजमहल को बचा लिया। क्या लिखा था? हिंदू मुसलमानों के प्यार ने ताजमहल को बचा लिया। लेकिन एक दूसरे अखबार ने बहुत अच्छी बात लिखी कि ताजमहल की खूबसूरती को ताजमहल ने बचा लिया। मैं इस वाक़े से क्या बताना चाहता हूं, आए मुसलमानों, तुम्हारी खूबसूरती अखलाक है, तुम्हारी खूबसूरती किरदार है, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी हया है। आए मुसलमानों, अपनी खूबसूरती को बर्बाद ना करो। आए मुसलमानों, अपने अखलाक का जनाजा ना निकालो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के अंदर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के अंदर आए, आपने जो सबसे पहली तकरीर की थी, जानते हो क्या थी? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अफ़शु सलाम, आए लोगों सलाम फैलाओ, सलाम करो। आए मुसलमानों, मुझे बताओ आज तुम कितना सलाम करते हो? क्या अपने घर में जाते हो तो सलाम करते हो? क्या जब मस्जिद के अंदर जाते हो तो सलाम करते हो? अपने भाई से मिलते हो क्या सलाम करते हो? नहीं नहीं। आज फोन आया, फोन, हेलो, क्या कहता है आदमी? हेलो, सलाम करो। घर में जाओ तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मुकर्रर स्टेज पे आता है, माइक पर, इस लड़की को खामोश करवाओ, इस लड़की को खामोश करो। ये सिखाइए अपने बच्चों को कि जब जलसे में आते हैं तो बात नहीं करते। किस अखलाक की बात आप लोग करते हैं? लोग जलसे में आकर के बैठ के तंबाकू खाते, देखिए कितने लोग तंबाकू खा रहे होंगे जलसे में बैठकर। कहां तुम्हारी बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा यहां पर हो जाती है। जलसे का मतलब क्या हो गया? कॉमेडी। जलसे का मतलब क्या हो गया? मनोरंजन। जलसा क्या है? लड़का लड़की की बातें होंगी, ये जलसे का मतलब रहेगा? नहीं, ये जलसे का, आपने जलसों को खराब किया है, जलसों का ये मतलब नहीं। किसी को होश नहीं, कोई बोल रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, क्या आपको बताया जाए? और अभी कुछ कह दीजिए तो लोग उलमा पर उल्टे हो जाते हैं, उनको बुरा भला कहा जाएगा कि अगले साल उनको नहीं बुलाएंगे, इस इलाके के अंदर फला आलिम दीन नहीं आना चाहिए। ये हमारे और आपके अखलाक है? अरे आपके 10,000, आपके 20,000 मेरे जूते की नोक पर है। उलमा आपके गुलाम नहीं, ये उलमा की जिम्मेदारी है कि वो आपकी इस्लाह करें। जहां अगर स्टेज पर होंगे तब भी आपकी इस्लाह करें। इस्लाह का मतलब ये नहीं 2 घंटे की तकरीर कर दी और हो गया, खत्म। नहीं नहीं, अगर आप सामने कोई गलती करेंगे वहां भी आपकी इस्लाह। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर की थी, अफ़शु सलाम, सलाम। और याद रखो, सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना फर्ज है। मुकर्रिर साहब माइक पर आए, तकरीर शुरू करने से पहले उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने लोग ऐसे बैठे हुए, अब ये तकरीर शुरू करेंगे। याद रखिए, सलाम का जवाब देना वाजिब है, आपको जवाब देना पड़ेगा हर हाल में। खामोश रहने से आपको गुनाह मिलेगा, जवाब देना आपके ऊपर वाजिब है। आप मस्जिद में आए, जुमे का दिन है, खतीब साहब मेंबर पे चढ़े और उन्होंने चढ़ करके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आप गुनहगार हैं, क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब और जरूरी फर्ज है। सलाम का जवाब देना वाजिब है, फर्ज है। सलाम करना सुन्नत है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते, अल्लाह के नबी हाथ के इशारे से जवाब दे देते, हाथ के इशारे से अल्लाह के नबी जवाब देते थे। ये सलाम के जवाब देने की फजीलत है। अफ़शु सलाम, सलाम को फैलाओ। वो अतइमुत्ताम, खाना खिलाओ। कोई गरीब मिल जाए खाना खिलाओ। अपने रिश्तेदारों को तो सब खाना खिलाते हैं, अरे जो
जो रिश्तेदार ना हो, गरीब हो, भूखा हो, उसको खाना खिलाओ। अल्लाह के नबी ने इस बात का सबक दिया है कि भूखों को खाना खिलाओ। आए मुसलमानों, आज तुम्हारे अंदर कितना खाना खिलाने का जज्बा है? गांव के अंदर कोई फकीर नजर आया, कोई अजनबी नजर आया, क्या कभी आपने पूछा है, आए मेरे भाई आपको खाने की जरूरत तो नहीं है, मुझे बताओ अगर खाने की जरूरत है मैं आपके लिए खाना बनवा देता हूँ। एक गरीब आपके घर पर आया, कहने लगा मुझे भूख लग रही है, खाने की जरूरत है। आप कह देते मेरे घर में खाना नहीं है, भग घर में खाना नहीं, खत्म हो। अरे अगर घर में खाना नहीं है तो बन तो सकता है। आप अगर घर में भूखे, क्या आपकी बीवी आपके लिए खाना नहीं बनाएगी? जब वो आपके लिए खाना बना सकती है तो वो एक गरीब के लिए भी खाना बना सकती है। मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, खाना खिलाओ। खाना खिलाना ये बहुत सवाब का काम है। अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, हजरत खदीजा फरमाती थी, इन्नका लतसिलुर रहीम व तक्सिबुल मादूम व तहमिलुल कल व तुकरिज़ ज़ईफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। आए मेरे शोहर, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप तो बेसहाराओं का सहारा बनते हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो गरीबों का बोझ उठाते हैं। अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। अरे खाना खिलाना इतनी बड़ी नेकी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहू। जो आदमी अल्लाह पर ईमान रखता हो, कयामत के दिन पर ईमान रखता हो, अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। और पहला दिन मेहमान को आप अच्छे से अच्छा खिलाएं। ऐसा ना हो कि आपके मेहमान आपके घर पर आए और रात का भात रखा हुआ है, अच्छा सही टाइम पर आए और आपने वो भात उनको खिला दिया। जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वो आप दूसरे के लिए भी पसंद ना करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान के अंदर बाकायदा एक वाकया है हजरत इब्राहिम का कि वो अपने मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। हल अताका हदीथु दैफ इब्राहिम अल मुकरमीन इद दखलू अलैहि फकालू सलाम क़ाल सलामुन कौमुम मुनकरून। दो फरिश्ते आए हजरत इब्राहिम के पास, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फौरन अपने घर के अंदर लेकर के आ गए और एक दुम्बे को ज़िबा किया अपने हाथ से और उसको भून करके मेहमानों के सामने पेश कर दिया। हजरत इब्राहिम का किस्सा अल्लाह ने बयान किया और क़यामत तक के लिए लोगों को ये सबक और पैगाम दे दिया, आए लोगों अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करो, भूखों को खाना खिलाओ, मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। तो अल्लाह के नबी की क्या तकरीर थी? अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, वो अतईमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ, फसिलुल अरहम, और रिश्तेदारियों को जोड़ो। आज के बाद मेरी चौखट पर कदम ना रख लेना। बाप अपनी औलाद से कहता है आज के बाद मेरे द्वार पर आना जाना, तो भूल जा, मैं भूल गया हूं मेरा बेटा भी कोई था। हराम है, रिश्तेदारी नहीं तोड़ सकते। आज छोटी छोटी बातों पर भाई अलग है, भाई अलग है। एक भाई के घर में मुर्गा बन रहा है और दूसरे भाई के बच्चे दाल के मोहताज हैं। आज औलाद ने माँ बाप को छोड़ दिया है कि मैं भूल, मेरे लिए मेरे माँ बाप मर चुके हैं। ऐसे नहीं मरेंगे। इस्लाम ने रिश्तेदारी को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का हुक्म दिया है। वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। सल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, और रात में उठकर नमाज पढ़ो। वन्नासु नियाम, जब तमाम के तमाम लोग सोए हुए होते हैं। कौन सी नमाजें? अरे तहज्जुद की नमाज का तो जिक्र ही ना करें। फजर की नमाज में भी हमारी मस्जिद सुनी पड़ी है, जोहर की नमाज में भी मस्जिद में नमाजी नहीं है, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं है। आए मुसलमानों, याद रखो, तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी क्यों ना हो जाए, तुम्हारी टोपी बहुत बड़ी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा पजामा टखने के ऊपर क्यों ना हो जाए, अगर तुम नमाजी नहीं हो, अगर तुम नमाज की पाबंदी नहीं करते हो, तो हजरत उमर का वो कौल मुझे याद आ रहा है, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरका सलाह। जो आदमी नमाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है।
जो आदमी नमाजी नहीं है उसका कोई हिस्सा इस्लाम के अंदर। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है। नमाज की पाबंदी करो। जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। आज हमारी मस्जिदें शानदार है लेकिन मस्जिद में नमाजियों की कमी है। आज मस्जिद में पंखा भी लगाए, नल भी लगाए, मोटर भी लगाए, कालीन भी बिछिए, आज मस्जिद के अंदर टाइल्स भी लगाए, मस्जिद के अंदर तो आज एसियां भी लगी हैं, लेकिन याद रखो मस्जिदों को शानदार बना लेना ये बड़ी बात नहीं है, मस्जिदों को आबाद करना ये बड़ी बात है। शायर कहता है मस्जिद को बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदों को शानदार नहीं, मस्जिदों को जानदार बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को जानदार बनाओ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, ऐ लोगों रात में उठकर नमाज पढ़ा करो जब पूरी दुनिया सोई हुई हो। जिस नबी की तालीम सलाम को आम करने की हो, ये सलाम क्या होता है? कभी ईसाई से पूछो, तुम जब मिलते हो तो हाय कहते हो, हाय का मतलब क्या है? वो नहीं बता पाएगा। किसी हिंदू से पूछो। कल मैं एक प्रोग्राम के अंदर था, एक हिंदू भाई मुझसे मिलने आया, कहने लगा आपके सलाम का मतलब मुझे नहीं पता है, सलाम का मतलब बताइए। मैंने कहा ये बताएं, आप लोग जब किसी से मिलते तो सबसे पहले क्या कहते हैं? कहा कि प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। मैंने कहा मुझे इसका मतलब बताओ। कहा नमस्कार का मतलब मैं आपके सामने झुक रहा हूं। मैंने कहा तो झुकने का फायदा क्या है? अगर कोई आदमी किसी के सामने झुके तो जिसके सामने झुक रहा है उसका फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? नहीं। लेकिन मैंने कहा आओ मैं तुम्हें सलाम का मतलब बताऊं, सलाम का फायदा बताऊं। जब कोई मुसलमान ये कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको दुआ दे रहा है। कैसी दुआ? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह ताला आपके बच्चों की हिफाजत करे, अल्लाह आपकी बीवी की हिफाजत करे, अल्लाह आपको दुनिया की मुसीबतों से बचाए। व रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला अपना करम नाजिल करे, व बरकातुहू, और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां दे, अल्लाह आपको बरकत ही बरकत दे। कितना प्यारा सलाम है हमारा। ना आज हिंदुओं के पास ऐसा सलाम, ना ईसाइयों के पास ऐसा सलाम जो हमारा सलाम है, लेकिन आज मुसलमान सलाम करने में शर्माता है। ट्रेन में जा रहा है, फ्लाइट में सफर कर रहा है, फोन आया, हेलो, हाँ बोलिए, हाय, हाउ आर यू, फाइन। आज माँ बाप कहते हैं बच्चे से, बच्चे टाटा करो, टाटा, हाय बोलो, हाय हाय, बच्चे हाय, छोटे छोटे बच्चे हाय बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे टाटा बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? माँ बाप। अगर औलाद को संवारने वाले, औलाद को बनाने वाले माँ बाप हैं, तो ये भी याद रखिए औलाद को बिगाड़ने में भी सबसे ज्यादा अहम किरदार माँ बाप का होता है। तो सलाम, जो मजहब सलाम की तालीम देता हो, सलामती अमन व अमान की, वो मजहब दहशतगर्दी का मजहब कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान के अंदर दो बड़ी पार्टियां हैं। एक पार्टी जब सत्ता में आती है दूसरे पर बहुत सा जुल्म करती है, और जब वो दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो उस पर जुल्म करती है। आदमी जब पावर में होता है ना तो पावर दिखाता है। तैमूर लंग जब हिंदुस्तान को फतह करता है, बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है, जो मिला कत्ल कर देता है। बुख्ते नसर ने जब फिलिस्तीन पर हमला किया, ईंट से ईंट बजा दी। तो जब कोई किसी मुल्क को फतह करता है तो शान और शौकत से करता है, लेकिन जब हमारे नबी इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया, तो आप जिस तरीके से मक्का में दाखिल हो रहे थे, सहाबा बयान करते हैं
अल्लाह के नबी अपनी गर्दन को झुका करके मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं। कौन मक्का? कौन सा मक्का? जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए। कौन सा मक्का? जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की गई। कौन सा मक्का? जहां अल्लाह के नबी की गंदगी नमाज की हालत में आपके जिस्म पर डाली गई। कौन सा मक्का? जहां हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पर लिटा करके घसीटा गया, मारा गया। कौन मक्का? जहां हजरत उस्मान पर जुल्म किए गए। जब वो मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी सर झुका करके मक्का में दाखिल हो रहे हैं और सामने दुश्मन मौजूद है। अल्लाह के नबी के चचा का दुश्मन भी मौजूद है, असहाबा का दुश्मन भी मौजूद है। एक साहबी सारी साहबी को उस मौके पर जोश आ गया और उन्होंने चीख कर कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है। आज के दिन तो मक्के की हुकूमत हमारे हाथों में आ गई है। आज का दिन तो खून खराबा करने का दिन है। आज का दिन तो मार काट करने का दिन है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, आपने फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। आज का दिन तो रहम करने का दिन है। आज का दिन तो प्यारो मोहब्बत बांटने का दिन है। आप लोग कहां जा रहे हैं? बैठना चाहिए आप लोग। नहीं नहीं, बैठना चाहिए। आप लोग उठेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? स्टेज के लोग उठेंगे तो बाहर के लोग कैसे बैठे? हम सबकी जिम्मेदारी है, जहां रहे बस 5-10 मिनट में इंशाल्लाह मैं खत्म करता हूं अपनी बात। मेरा ख्याल है 2 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट आपका वक्त और। अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हुए। एक साहबी ने कहा, यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो खून खराबे का दिन है। अल्लाह के नबी ने फौरन उसका रद्द कर दिया और फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करम करने का दिन है, माफ करने का दिन है। और आपने ये भी फरमाया, इदहबू अंतुम तुलका, आए मक्के के लोगों, आए मेरी बेटी के कातिल, आए मेरे चचा के कातिल, आए मुसलमानों को सताने वालों, ये ना सोचना कि आज तुमसे इंतकाम लिया जाएगा। इदहबू अंतुम तुलका, आज तुम सब आजाद हो। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। आज तुमसे किसी तरीके का इंतकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लेंगे। जो खाने काबा में दाखिल होना चाहे हो जाए, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होना चाहे हो जाए, उसे अमान है। आज के दिन इंतकाम नहीं लिया जाएगा, आज के दिन बदला नहीं लिया जाएगा। ये अल्लाह के नबी के अखलाक का हाल है। अरे अपनों को तो सब माफ कर देते हैं, गैरों को माफ करना बहुत बड़ी बात है। अपनों को सब गुजर करते हैं, अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, अपने खानदान की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने दुश्मनों को माफ करना ये बड़ी बात है। और दुश्मनों को माफ कैसे किया जाता है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। ये इमाम कायनात, कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे कि दुश्मन को भी माफ कैसे किया जाता है। बुखारी की हदीस, सुमामा बिन उसाल बहुत मशहूर साहबी है। ये इस्लाम कैसे लेकर के आए, जरा गौर तो करो। सहाबा ने पकड़ लिया, मस्जिद नबी के खंबे में बांध दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सुमामा से कहा, आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। सुमामा बिन उसाल रदियल्लाहु अन्हु फरमाते, अभी मुसलमान नहीं हुए हैं। कहने लगे, मोहम्मद आपके पास खैर है, इन तक्तुल ज़ादा मिन, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आपका दुश्मन हूँ, अगर आप मुझे मिल जाते तो मैं आपको कत्ल कर देता, लेकिन आपको मैं मिल गया हूँ तो आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कर दें। वइन तुनइम अला मुनइम, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे, वइन तुनइम अला शाकिरा, तो मैं आपका शुक्रगुजार बन जाऊंगा और आज के बाद कभी आपके खिलाफ जंग के अंदर शरीक नहीं होऊंगा। आप अगर माफ कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह के नबी ने
कुछ नहीं कहा और आप अपने घर पर चले गए। अगला दिन आया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ लेकर के आए। आपने फिर वही सवाल किया, आए सुमामा बताओ क्या किया जाए। सुमामा कहता है अगर कत्ल करना चाहे तो कर ले और अगर छोड़ना चाहे तो आपका एहसान होगा। अल्लाह के नबी ने फिर कोई हुक्म नहीं दिया और आप अपने घर चले गए। तीसरे दिन आए, आपने सुमामा से वही सवाल किया, आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला करूं। सुमामा ने वही जवाब दिया, आए मोहम्मद अगर कत्ल करना चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दे, छोड़ना चाहे तो आपका एहसान होगा। अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, आए साहबा इसकी बेड़ियों को खोल दो। किसकी बेड़ियों? दुश्मन की बेड़ियों को खोल दो। सहाबा, नबी का हुक्म सर आंखों पर, सहाबा ने बेड़ियों को खोला। सुमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मैं वहां से आगे बढ़ गया, मैं मस्जिद नबी से बाहर निकल गया। कुछ ही दूरी पर चला, एक कुआं मुझे नजर आया, उस कुएं से मैंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस गया। मैंने देखा अल्लाह के नबी बैठे हुए। अल्लाह के नबी ने देखा, आए सुमामा हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था, जाओ अपने गांव चले जाओ, अपने मुल्क चले जाओ। हजरत सुमामा कहते, आए अल्लाह के नबी मेरी नजर में आपसे बुरा चेहरा किसी और का नहीं था। मेरी नजर में आपके शहर से ज्यादा खराब शहर कोई नहीं था। मेरी नजर में आपके दीन से ज्यादा खराब दीन कोई नहीं था। लेकिन मैंने अब आपको देख लिया है, मैंने आपके अखलाक को देख लिया है। हाथ बढ़ाइए, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। और वहीं पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाइयों मुझे बताओ वो कौन सी चीज है जिसने एक नबी के दुश्मन को इस्लाम लाने पर मजबूर किया? वो कोई और चीज नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। इस्लाम ना तो तलवार से फैलाए, इस्लाम ना तो खंजर से फैलाए, इस्लाम ना तो बम धमाकों से फैलाए, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ अखलाक के जरिए फैलाए। अरे हमारा इस्लाम तो ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं है। आप किसी को मजबूर करके मुसलमान नहीं बना सकते। आप किसी की कनपट्टी पर बंदूक रख दे और कहे मुसलमान बन जा, नहीं, जायज नहीं। तलवार रख दे गर्दन पर, कहे मुसलमान बन जा। ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जबर नहीं है। हमारा इस्लाम तो वो है जबरदस्ती की इजाजत नहीं देता है। क्योंकि माल से जिस्म मिल सकता है, इज्जत शोहरत मिल सकती है, माल से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन दिल खरीदा नहीं जा सकता है। दिल सिर्फ और सिर्फ अखलाक से खरीदा जा सकता है। तो आज जरूरत है मुसलमानों अपने अखलाक बेहतर करो। और जानते हो अखलाक बेहतर कैसे होंगे? अखलाक का मतलब क्या होता है आपको पता है? आइए मैं आपको अखलाक का मतलब बता दूंगा, शायद आज से पहले आपने ये नहीं सुना होगा। अखलाक का ये मतलब नहीं है कि कोई आपसे मिले तो आप हंसने लगे, जी जी आइए आइए, ये अखलाक नहीं। अखलाक ये नहीं है कि आपके घर पे कोई आ जाए, आपने अच्छा खाना खिला दिया, बस ये अखलाक, सिर्फ ये अखलाक नहीं है। अखलाक ये है, जानते हो क्या है? जब आदमी बोले तो सच बोले, ये अखलाक है। अखलाक की बुनियाद सच्चाई पर है। आप कितने ज्यादा अच्छे क्यों ना हो, आप कितने ज्यादा मेहमान नवाज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप झूठे हैं, आप मक्कार हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप वादा खिलाफी करते हैं, तो आप अखलाक वाले हरगिज़ नहीं हो सकते। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, तिर्मिजी की हदीस है, और इंशाअल्लाह ये हदीस सुना करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हदीस दी, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह।
हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क, आए लोगों सच बोला करो, सच बोला। सच बोलने का फायदा क्या है? फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, सच्चाई ये नेकी की तरफ लेकर के जाती है। सच्चाई कहाँ ले जाती है? नेकी की तरफ। आदमी सच बोलेगा कामयाब रहेगा हमेशा हर जगह, और झूठ बोलेगा फिर एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ और बोलेगा, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलेगा, और झूठ पर झूठ बोलता रहेगा, और नतीजा ये होगा कि जिस चीज को छुपाने के लिए झूठ बोला है एक दिन वो चीज भी तमाम लोगों के सामने आ जाए। तो सच बोलने में एक बार तकलीफ होगी और झूठ बोलने में बार बार तकलीफ होगी। अलैकुम बिस्सिद्क, सच बोलो। सच बोलने का फायदा क्या है? फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, सच्चाई नेकी की तरफ लेकर के जाती है। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, और नेकी जन्नत की तरफ लेकर के जाती है। यानी आदमी सच्चा होगा जन्नत में जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदमी सच बोलता है, हर जगह सच। जब गवाही का मौका है तो सच में सच्ची गवाही देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता यक्तुब इंदल्लाहि सिद्दीका, ऐसा आदमी अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। वइयाकुम वल कज़िब, आए लोगों झूठ से बचो। फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर, जहाँ झूठ बोलना ये बुराइयों की तरफ लेकर के जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और बुराइयां जहन्नम की तरफ लेकर के जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, गवाही का मौका आ जाए वहां भी झूठ बोलता है, फैसला करने का मौका आ जाए वहां भी झूठ बोलता है। अब तो माशाअल्लाह तकरीरों के अंदर भी लोग झूठ बोलने लगे। अब तो अपनी तकरीरों को चमकाने के लिए भी झूठ बोलने लगे। एक साहब आपके सीमांचल के कहते हैं कि मैंने 5 बार वीजा लगाया, सऊदी के बादशाह ने मेरा वीजा कबूल नहीं किया, मैं आज तक उम्रा करने नहीं जा पाया। अरे सऊदी के बादशाह को इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। आदमी झूठ पे झूठ फेंकता रहता है। अवाम बड़ी खुश है क्या मौलाना साहब कह करके, मजा आ गया, इतने बड़े मौलाना, सऊदी का बादशाह डरा हुआ है। कहा मौलाना, कहा सऊदी का बादशाह? भाई मौलाना साहब को अपने यहाँ का वोट नहीं मिल पाया, अपनी पार्टी ने उनको जगह नहीं दी। सऊदी का बादशाह उनसे डरेगा? ये 5 मरतबा मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया। आज तो मौलवी भी झूठ बोल रहा है, मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट। अल्लाह के नबी फरमाते आदमी झूठ बोलता है, यहाँ तक कि झूठ बोलता रहता है हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, अल्लाह ताला किया वो झूठा और मक्कार लिख दिया जाता है। आए लोगों, अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह के यहाँ तुम्हें झूठा ना लिखा जाए, और तुम ये चाहते हो अल्लाह के यहाँ तुम्हें सिद्दीक लिख दिया जाए, सच्चा लिख दिया जाए, तो झूठ ना बोलो, हर मौके पर सच बोलो। अगर कोई गलती हो गई तो सच बोलो, बताओ कि मेरी ये गलती थी, सच बोलो, झूठ ना बोलो। हमारे यूपी के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है मुजफ्फरनगर। उसके अंदर एक गांव है मुजफ्फरनगर के अंदर, उसका नाम है कांदेहली। अंग्रेजों की हुकूमत थी। कांदेला के अंदर एक जमीन थी। हिंदू कहते थे ये जमीन हमारी है, और मुसलमानों का दावा था ये जमीन हमारी है। लेकिन अजीब बात ये थी, हिंदुओं के पास भी सबूत नहीं था ये जमीन उनकी है, और मुसलमानों के पास भी ये सबूत नहीं था ये जमीन मुसलमानों की। जज बहुत परेशान था कि फैसला किसके हक में करे, ना तो मुसलमानों के पास सबूत है ना हिंदुओं के पास। हिंदुओं ने कहा, जज अंग्रेज था, कहा कि हम एक मुसलमान आलिम दीन को जानते हैं, मौलाना है, मुसलमान है, नेक है, हमने कभी उसको झूठा नहीं पाया है, और मेरा ख्याल है अगर आप उसको गवाह बना ले, वो जो भी गवाही देगा इस जमीन के बारे में हम उसकी गवाही कबूल कर लेंगे, और मुसलमान भी उसकी गवाही कबूल कर लेंगे। जज राजी हो गया। गवाही का दिन आया, अदालत लग गई, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए,
और उस अदालत के अंदर जज भी आ गया और वो मुसलमान आलिम दीन भी आ गया। जज कहता है ये जमीन जिसके बारे में हिंदू कहते हैं हमारी, मुसलमान कहते हैं हमारी है, और आपको लोगों ने गवाह बनाया है, आप बताइए हकीकत में ये जमीन किसकी है? वो मुसलमान आलिम दीन कहता है जज साहब ये जमीन जिसके बारे में हिंदुओं का दावा कि हमारी है और मुसलमानों का दावा कि हमारी है, जज साहब मैं इस जमीन के बारे में ज्यादा जानता हूं, मुझे इस गांव का चप्पा चप्पा मालूम है, मैं बुजुर्गों को भी जानता हूं और इस जमीन को भी जानता हूं ये जमीन किसकी है। आइए जज साहब मैं आपको हकीकत बताऊं, ये जमीन जिसके बारे में हिंदू दावा करते कि हमारी है और मुसलमानों का दावा कि हमारी है, जज साहब सच्चाई ये, रियलिटी ये, हकीकत ये जमीन हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं है। जज साहब ये जमीन मुसलमानों की नहीं हिंदुओं की है और जज ने फौरन हिंदुओं के हक में फैसला कर दिया ये जमीन हिंदुओं को दे दी जाए। फैसला क्या फैसला किया जज ने? ये जमीन हिंदुओं को दे दी जाती है और उसने अपने साइन कर दी। लेकिन फैसले के नीचे उसने एक लाइन लिखी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने लाइन लिखी थी आज इस अदालत के अंदर मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। आज इस अदालत में मुसलमान मुकदमा हार गए लेकिन इस्लाम मुकदमा जीत गया। सच्चाई जीत गई, इस्लाम का सबक जीत गया, इस्लाम की तालीम जीत गई। ओह मुसलमानों, तुम्हारे असलाफ तो ऐसे थे जो सच्चाई में समझौता नहीं करते थे, जो हक बयानी में समझौता नहीं करते थे, जो हर मोड़ पर हर मकाम पर सच बोला करते थे। आए मुसलमानों, जरूरत है आज तुम भी सच्चे बन जाओ, सच्चाई का दामन पकड़ लो, अदालत के अंदर भी सच बोलो, जब तुम्हें गवाही के लिए हाजिर किया जाए वहां भी सच बोलो, सच बोलो। हमारे नबी को सादिक कहा जाता है, हमारे नबी के सच्चाई का आलम ये था। मक्के के लोग कहा करते थे मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपको हमेशा सच्चा ही पाया है। जो नबी सबसे ज्यादा सच्चा हो, आज उस नबी के मानने वाले झूठे कैसे हो सकते हैं? जो नबी वादे को पूरा करने वाला हो, उस नबी के मानने वाले वादों को तोड़ने वाले कैसे हो सकते हैं? जो नबी अमानतदार हो, आज उस नबी के मानने वाले अमानत में खयानत कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसके अंदर चार ये चीजें हो, मुनाफिकन खालिसा, वो पक्का मुनाफिक है। चार चीजें जिसके अंदर पक्का मुनाफिक। इज़ा हद्दसा कदिबा, झूठ बोले झूठ बोले। वइज़ा वादा अखलफा, वादा करके वादा खिलाफी कर ले। वइज़ा तुमिना खान, अमानत दे तो खयानत कर ले। और जब लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो गाली गलौज पर उतर आए। आज थोड़ा सा झगड़ा हो जाता आदमी बहन की गाली। आए मुसलमानों, ये हदीस अपने जहनों में रख लो, लिख लो और अभी घर जाना चादर ओढ़ करके सोचना कि आज ये चारों चीजें हमारे अंदर है या नहीं है। कि आज हम बात करते हैं तो झूठ नहीं बोलते, कि आज हम अमानत में खयानत नहीं करते, कि आज अपने वादों को तोड़ते नहीं है, क्या लड़ाई झगड़ों में हम और आप गाली नहीं देते हैं। अगर ये चारों चीजें किसी आदमी के अंदर हो, मुनाफिकन खालिसन, वो पक्का मुनाफिक है। और इन चारों चीजों में से कोई एक चीज भी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुनाफिक की सिफतों में से एक सिफत उसके अंदर पाई जा रही। तो हम सबको मेरे भाई को सच्चा बनना पड़ेगा। अखलाक आपके तभी अच्छे हो सकते हैं जब आप सच्चे हो, और आप सच्चे ना हो तो आपके अखलाक अच्छे नहीं हो सकते। अखलाक को अच्छा करना है, अपने आप को हयादार बनाओ, अपने अंदर शर्म और हया पैदा करो। आज मुसलमान हया वाला नहीं। आज फजर की नमाज पढ़ ली, जोहर की पढ़ ली, असर की पढ़ ली, मगरिब की और इशा की पढ़ ली, रात में बिस्तर पे लेटा मोबाइल चलाने लगा, यूट्यूब खोल लिया, फेसबुक खोल लिया है। अब एक गंदी वीडियो नजर आई,
उसने सोचा 20 सेकंड की ही तो एक मर्तबा देख लूं, 20 सेकंड। उसने उस गंदी वीडियो पर क्लिक कर दिया। जब उस वीडियो पर क्लिक किया, बाद में और वीडियो आ गई जो उससे भी ज्यादा अच्छी थी, उस वीडियो पर भी क्लिक कर दिया। उसके बाद और अच्छी, फिर और अच्छी, फिर और अच्छी। पूरी रात वो गंदी गंदी फिल्में देखता रहा, पोर्न देखता रहा, अडल्ट फिल्म देखता रहा, और पूरी रात को उसने अपनी खराब कर लिया, यहां तक कि अपनी जवानी को भी बर्बाद कर लिया। ऐसे लोगों के सामने मैं एक हदीस पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कयामत के रोज कुछ लोग ऐसे आएंगे, इतनी ज्यादा नेकियां होंगी जितना बड़ा तिहामा पहाड़ है। अरब के अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ है तिहामा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फजअल्लाहु हबाअम मनसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को जर्रात में, धूल में उड़ा देगा। जैसे धूल को आपने जर्रात को उड़ा दे, उनकी नेकियां उड़ा दी जाएंगी। साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी इनके बारे में बताइए कौन होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते, ये तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे जिल्दों में से होंगे, लेकिन ये तन्हाई के गुनाहों से बचते नहीं होंगे। ये लोगों के सामने तो बड़े नेक होंगे, लेकिन तन्हाई में गुनाहों से बच नहीं पाते होंगे। अरे लोगों के सामने गुनाहों से बचना ये बड़ी बात नहीं है, तन्हाई के अंदर गुनाह से बचना ये बड़ी बात है। लोगों के सामने शराब ना पीना ये बड़ी बात नहीं, बल्कि तन्हाई में शराब ना पीना ये बड़ी बात है। लोगों पब्लिक में गलत वीडियो देखना ना देखना ये बड़ी बात नहीं है। तन्हाई के अंदर मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करना ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए मोमिनो, अपनी निगाहों को झुका करके रखो। क्या रास्ते में झुकाना है? हाँ, रास्ते में भी झुकाना है, लेकिन जब मोबाइल चलाओ और कोई गंदी वीडियो आ जाए, वहां भी अपनी निगाहों को झुकाना है। वइदा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, जब किसी बेहयाई से गुजरते तो आराम से गुजर जाते हैं। आए मुसलमानों, जब मोबाइल चलाओ, मोबाइल की गंदगी से हम और आप बच नहीं सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले आदमी फिल्म देखने के लिए सिनेमा जाता था, और जो सिनेमा वाले दिखाते थे वही देखता था, लेकिन आज मोबाइल में जो चाहो देख लो। आज मोबाइल आपके हाथों में, जैसा देखना चाहो देख लो। यहाँ पर भी हमें नजरों की हिफाजत करना है। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, जब कोई गंदी चीज नजर आए, आराम से वहां से गुजर जाना चाहिए। ये हमारे इस्लाम का तकाजा है, ये हमारे अखलाक का तकाजा है, ये हमारी हया का तकाजा है। इसीलिए हमारी शरीयत ने जितनी खतरनाक सजा जिना पर दी है, किसी और चीज पर नहीं। फरमाया, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व सअ सबीला। आए लोगों, जिना के करीब ना जाओ। ये नहीं कहा कि जिना ना करीब ना जाओ। जिना का रास्ता बहुत बुरा रास्ता है। जिना की सड़क तुम्हारी माँ तक चली जाती है, तुम्हारी बहन तक, तुम्हारी बेटी तक चली जाती है। इसीलिए इस्लाम ने जिना के सारे दरवाजों को बंद कर दिया। यहाँ तक फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के को 100 कोड़े लगाए जाए। कोई लड़का गैर शादीशुदा जिना कर ले, 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए शहर से बाहर कर दिया जाएगा। और कोई लड़की जिना कर ले गैर शादीशुदा, उसको भी 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और कोई शादीशुदा जिना कर ले, औरत को जमीन के अंदर आधा गाड़ दिया जाएगा और पत्थरों से मारा जाएगा, तब तक जब तक कि वो मर ना जाए। और आदमी को पत्थरों से मार मार करके भी संसार कर दिया जाएगा। ये तो शादीशुदा है, इसका शौहर है, इसकी बीवी है, बीवी होने के बाद भी ये जिना कर रहा है, शौहर होने के बाद भी ये जिना कर रही है। अब इसको दुनिया के अंदर रहने का अधिकार नहीं है, अब इसको दुनिया के अंदर रहने का राइट नहीं है, अब इसको दुनिया के अंदर रहने का हक नहीं है। हमारी शरीयत ने जिना की इतनी खतरनाक सजा दी है। और एक नुक्ता मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने जब जिना का सजा का जिक्र किया तो औरत का नाम पहले लिया, बाद में मर्द का नाम लिया। औरत का नाम पहले, जानते हो क्यों?
जिना की दावत देने वाली औरत होती है। जिना मर्द करता है, मर्द चाहता है कि जिना करे, लेकिन जिना की दावत औरत देती है। कैसे देती है? बस ये मिसाल से इंशाल्लाह बात खत्म करते हैं। आप रसगुल्ले की चाशनी होती है, शीरा, क्या कहते हैं भाई शीरे को? चाशनी को क्या कहते हैं? शोरबा। चाशनी, शोरबा, शीरा। आप शोरबा लेकर के दीवार पे लगा दीजिए, रस दीवार पे लगा दीजिए। जब आप रस को दीवार पे लगाएंगे, शीरे को, तो मक्खी आकर के बैठ जाएगी, क्योंकि जहां मीठा होता है वहां मक्खी आ जाती है। छिपकली कीड़ा खाती है, मक्खी खाती है। जब छिपकली मक्खी को देखेगी तो छिपकली मक्खी के पास आएगी। बिल्ली जब छिपकली को देखेगी तो बिल्ली आ जाएगी, और जब कुत्ता बिल्ली को देखेगा तो कुत्ता आ जाएगा। फिर देखो, आपने शीरा लगाया, रस लगाया दीवार पर, मक्खी आ गई, मक्खी को देखकर छिपकली आ गई, छिपकली को देखकर के बिल्ली आ गई, और बिल्ली को देखकर के कुत्ता आ गया। कुत्ता बिल्ली पर झपटा, बिल्ली छिपकली पर झपटी, पूरी दुकान तहस नहस। रसगुल्ले कहीं पड़े हैं, जलेबी कहीं पड़ी है, चूल्हा कहीं पड़ा है, पूरी दुकान बर्बाद हो गई। अब मुझे बताओ गलती किसकी है? गलती कुत्ते की है? नहीं। गलती बिल्ली की है? नहीं। गलती छिपकली की है? नहीं। गलती मक्खी की भी नहीं है, गलती चाशनी लगाने वाले की है। अगर वो चाशनी न लगाता, अगर वो रस न लगाता, तो मक्खी ना आती, और जब मक्खी ना आती तो छिपकली ना आती, और जब छिपकली ना आती तो बिल्ली भी ना आती, और जब बिल्ली ना आती तो कुत्ता भी ना आता। गलती रस लगाने वाले की है। जिना का रस, जिना का शीरा, जिना की चाशनी, ये मर्द की तरफ से नहीं लगती है, औरत की तरफ से लगती है। कौन कहता है जलसा हो रहा है, जलसे के अंदर औरतों का पंडाल लगा है, फिर भी औरतें मेले में जाकर के टहले, औरतें रोड पर खड़ी रहे? क्या जरूरत है भाई? आप जलसा सुनने आइए, जलसा सुनिए, वरना अपने घर जाइए। ये पहल औरत की तरफ से होती है, और तारीख जानती है, नेक लोगों को जिना की दावत देने वाली औरत हजरत यूसुफ को किसने बहकाया? जुलेखा। वो एक आदमी हजरत उस्मान जिसका किस्सा बयान करते हैं, एक औरत ने उसको बहकाया। जुरैज को जिना की दावत देने वाली औरत थी, तो जिना की शुरुआत औरत की तरफ से होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने औरत के पूरे जिस्म का, यहाँ तक कि औरत की आवाज का भी पर्दा करार दिया, और आपने यहाँ तक फरमाया, अय्युम इम्राअतिन इस्तातरत फमर्रत अलल कौम फहिय कदा व कदा। जो औरत खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर, परफ्यूम लगाकर, खुशबूदार क्रीम लगाकर, खुशबूदार तेल लगाकर निकले लोगों के बीच से, ताकि लोग उसकी तरफ माइल हों, ऐसी औरत तबाइफ है, ऐसी औरत कोठे वाली है, ऐसी औरत कोठे वाली है, ऐसी औरत कोठे वाली है। तो हमें बाहया बनना है, हमारी माँ बहनों को भी हया वाला बनना है। हम हया वाले नबी के उम्मती हैं। हमारे नबी की हया का ये हाल था। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा शर्माने वाले थे। तो मुसलमानों, अखलाक वाले बन जाओ, अपने अंदर अखलाक पैदा करो, सच बोलो, अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत ना करो, और किसी से कोई वादा हो गया, एग्रीमेंट हो गया है, अब मेरी जान ही चली जाए, लेकिन हम अपने एग्रीमेंट को नहीं बदल सकते। सलाउद्दीन अय्यूबी सो रहे थे, एक आदमी ने उनकी तलवार पकड़ निकाल ली, सलाउद्दीन अय्यूबी की आंख खुल गई। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा मुझे छोड़ दो। कहा अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर? कहा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने तलवार दी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा ये बता, मैं तुझे मार सकता हूँ, तलवार तो मेरे हाथ में है ना? कहने लगा मुझे यकीन है कि आप मुझे नहीं मारेंगे। कहा क्यों? कहा कि आप मुसलमान हैं, और एक मुसलमान जो वादा कर ले वो अपना वादा, हमारा जो वादा हो जाए, हमारी सौदा आई है 100 रुपए की, और हमने गलती से कह दिया खरीदार से कि मैं तुम्हें 90 का दे दूंगा, लेकिन आपने कह दिया, अब आपको देना है। जो मुंह से निकल गया, जो वादा हो गया हो गया।
वादा नहीं तोड़ा जाएगा। तुम अखलाक ये है, आदमी वादे की पाबंदी करे। अखलाक ये है कि आदमी बाहया बने, बगैरत बने, आदमी शर्म हया वाला बने, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला बने, अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला बने, अपने भाई बहन के हुकूक को अदा करने वाला बने। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, अच्छे अमल की तौफीक नसीब फरमाए, जहन्नम के अजाब से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, जब तक जिंदा रहे तौहीद पर, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।